हेलो बच्चों, मैं जीवन सर दीक्षा कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 का जो है पहला क्वेश्चन जो है ग्राफीय विधि से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको एक इसका फॉर्मूला के बारे में जो है सूत्र के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम जो है सूत्र पहले से यहाँ पे नोट करके रख चुके हैं, ठीक है। इस सूत्र को आप लोग समझ लीजिए और आप लोगों को जो है मैथ का फॉर्मूला जो है फोटो कॉपी करके दिया गया है, उसको भी आप लोग देख करके उसमें से जो है सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है फार्मूला को समझते हैं, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको जो है इस सूत्र को जो है जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला सूत्र क्या दिया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे A1 A2 जो है बराबर नहीं है B1 B2 के, ठीक है। ये A1 A2 और B1 B2 दो समीकरण जो है हम लोग को मिलेगा इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग जो है पढ़ रहे हैं तीसरा चैप्टर। तो इसमें जो है दो समीकरण में आपको मिलेगा A1 A2 और B1 B2, ठीक है। जब दोनों बराबर, यहाँ पे हम काट दिया है, दोनों बराबर जब नहीं है, ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी रेखा जो है एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे को काट रहा है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। जब A1 A2 B1 B2 जब बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब समझना है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, तो जहाँ पे ये कट रहा है, यहाँ पे जहाँ पे ये कटेगा, ठीक है, वहीं पे इसका हल निकलता है। तो इसलिए इसमें केवल एक हल होगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसमें केवल एक हल होगा और अद्वितीय होगा, इसके जैसा दूसरा नहीं होगा। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा दूसरा नहीं होगा और केवल एक हल होगा, ठीक है। अविरोधी या संगत में है, जब ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, काट रहा है, तो जिसमें एक हल होगा तो ये क्या होगा, संगत में होगा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा सूत्र में क्या दिया है, तो दूसरा है कि A1 A2 बराबर है B1 B2 के, ठीक है, और फिर बराबर है C1 C2 के, ठीक है। जब तीनों बराबर रहेगा तब वो किस तरह का रेखा होगा, तो वो समपाती रेखा होगा। कैसा होगा, समपाती रेखा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक रेखा जो दिया गया है, ठीक है, एक यहाँ पे रेखा है, बड़ी रेखा, और इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा स्थित है यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरा तीर का निशान जो हम बनाए हैं, तो एक रेखा ये है और इसके ऊपर जो है एक और रेखा जो इसी के ऊपर स्थित है, दूसरी रेखा, तो ये समपाती रेखा है, ठीक है। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जब स्थित हो, ठीक है, तो ये समपाती रेखा कहलाता है। और समपाती रेखा में जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा स्थित है, इसका मतलब इसमें बहुत सारा हल होगा, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनगिनत होगा, कोई गिनती कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को काट रहा है तो एक हल है, लेकिन यहाँ पे एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा है, नहीं संपाती रेखा है, तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे हल होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, अनगिनत है, ठीक है। आश्रित या संगत में है, क्या है, आश्रित है। जब अनेक हल है तो इसका मतलब आश्रित है और संगत में भी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या दिया है, तीसरा हम लोग समझेंगे यहाँ पे A1 A2 बराबर है B1 B2 के, यानी कि A1 A2 B1 B2 के बराबर है, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है, यानी कि दूसरे दो गो बराबर है और एक जो है तीसरी संख्या जो है बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं समांतर रेखा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। और समांतर रेखा जो है, ये जैसे कि एक रेखा ये होगा और इसके सामने एक रेखा ये हो गया, एक दूसरे के सामने है, लेकिन ये कभी एक दूसरे से जो है नहीं मिलेगा और ना ही प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, ठीक है। तो ये समांतर रेखा, तो जब एक दूसरे को ये जो है काटेगा नहीं और ना ही मिलेगा तो इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे काट रहा है तो एक हल है और इस एक संपाती रेखा तो इसमें बहुत सारे हल है, लेकिन ये दोनों रेखा जब अलग अलग जो है, ये रेखा इधर जाएगी, रेखा इधर, एक दूसरे के समानांतर है, कभी एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इससे रेखा को जो है समांतर रेखा कहता है और इसमें किसी तरह का कोई हल नहीं होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे रेल का जो पटरी दो लाइन होती है, नहीं, तो रेल का पटरी दो लाइन होती है, वो समानांतर होती है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा
नहीं, कभी नहीं मिलेगा। उसी तरह ये एक रेखा जो है दूसरी रेखा से कभी नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और ये विरोधी या असंगत में, जब कोई हल होगा नहीं तो ये असंगत में है। इसमें एक हल है तो संगत में है, इसमें बहुत सारे हल है तो संगत में है, लेकिन इसमें कोई हल नहीं है तो ये संगत में नहीं है, ये असंगत में है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहता है इस फार्मूला से। ठीक है, तो इसमें याद रहना चाहिए A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा केवल एक हल है, अद्वितीय है, जो कि अविरोधी संगत में है। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों जब बराबर है तो संपाती रेखा है, जिसमें बहुत सारे अनेक हल होगा, और ये आश्रित और संगत में भी है। और ये A1 A2 B1 B2 दो बराबर, दो संख्या बराबर, लेकिन तीसरी संख्या बराबर नहीं है, इसलिए समांतर रेखा है जो एक दूसरे को जो है आमने सामने रहेगा, जो कभी मिलेगा नहीं, कभी कटेगा नहीं, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, जो कि विरोधी और असंगत में है। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रश्नावली 3.1 जो है उसमें और 3.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग देखे होंगे कि एक ग्राफ में बनाए हुए हैं कि एक रेखा जब दूसरी रेखा को जो प्रतिच्छेद कर कट रहा है तो इसमें एक हल होता है नहीं, और जो रेखा ऐसे समानांतर जा रही है तो ये समानांतर रेखा जाने वाली जो रेखा है इसमें किसी तरह का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये असंगत में है। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला जो है सबसे पहले जो इसको याद करना और समझना जरूरी है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद इसी के आधार पर जो है हम दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों जैसे कि अब जो है बोर्ड को हम क्लीन कर चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोग किताब से नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, तो अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग जो किताब से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा का पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, जो दिया है 5x और माइनस में 4y और प्लस 8 बराबर में 0। ठीक है, उसके बाद दूसरा समीकरण दिया है 7x प्लस में 6y और माइनस में 9 दिया है, बराबर में 0 दिया है। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि ये समीकरण हमारा 1 हो गया और ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है, दो समीकरण दिया है तो हम लिखते हैं हल। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि ये दो समीकरण है तो इसमें दो समीकरण में यहाँ पे हम समझेंगे ये ए बी और ये सी है, तीन गो संख्या नंबर इसमें दिया है, ए बी और ये सी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A1, यानी कि ए बी सी दिया है, इसमें भी ए बी सी दिया है, तो A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2 इसको मान लेना। ठीक है, तो A1 जो है क्या है, तो A1 यहाँ पे देख रहा है x के गुणांक में यहाँ पे क्या दिया है 5 दिया, तो ये 5 हो गया। ये A1 जो है कितना है 5 दिया है। ठीक है, B1 कितना दिया है, तो B1 जो है b के जगह पर यहाँ पे y के साथ जो है क्या है माइनस में 4 दिया है। ठीक है, उसके बाद C1 क्या दिया है, तो C1 यहाँ पे हम लिख देते हैं, C1 जो दिया है वो +8 दिया है। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे A2 क्या है, तो A2 के जगह पर क्या दिया है 7 दिया, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। B2 A1 ये B1 है। ठीक है, A2 और B2 के जगह पर क्या दिया है 6 दिया है, तो B2 यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। उसके बाद C2 के जगह पर क्या दिया है, तो C2 के जगह पर दिया है माइनस में 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूला हम लोग इसके पहले सूत्र समझाया है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, A1 A2 ठीक है बराबर है कि नहीं है वो देख लेते हैं। तो A1 कितना दिया है, A1 दिया है यहाँ पे 5, ये 5 दिया है। ठीक है, और A2 कितना दिया है, यहाँ पे जो लिखा है 7 दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर देखना है B1 B2। ठीक है, तो B1 B2 B1 के जगह क्या दिया है, तो B1 के जगह पर दिया है माइनस में 4। ठीक है, यहाँ पे भी नोट किया है। और B2 के जगह कितना दिया है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे B2 के जगह लिख देंगे 6। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं A1 A2 और B1 B2 जो है क्या एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो
इसका मान कितना है, 5/7 दिया है, ठीक है, ये बराबर है। और इसमें इसको हम काट देते हैं, ये 2 दूना 4 कट जाएगा और 3 दूना 6 कट जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, इसका V1 V2 का मान आ जाएगा कितना, तो A1 A2 जो है बराबर कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है। और B1 B2 जो दिया है वो कितना दिया है, तो B1 B2 यहाँ पे काट देने के बाद आ गया माइनस में 2 और 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं A1 A2 और B1 B2, इसका मान 5/7 है और इसका मान -2/3 है। ये तो एक दूसरे के बराबर है नहीं, नहीं, ये जो दिया है 5/7 बराबर में और ये -2/3, क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। जब दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो किस तरह का रेखा होगा, तो जब दोनों बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए A1 A2, ठीक है, वो बराबर नहीं है B1 B2 के, ठीक है। तो जब बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, तो लिख देंगे अतः इस समीकरण का ग्राफ, इस समीकरण का ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा या समपाती होगा। तो जब A1 A2 B1 B2 जब बराबर नहीं होता है तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस समीकरण का ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। इस समीकरण का ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी होगा। और जो प्रतिच्छेदी होता है उसमें एक हल होता है, ठीक है, जो हम सूत्र में इसके पहले समझाए हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि हम लिखे हैं कि इस समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, क्या ये प्रतिच्छेदी है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे होगा नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे प्रतिच्छेदी है, ठीक है। और उसके बाद इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको बोर्ड को क्लीन करके फिर आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों बोर्ड को क्लीन करके हम ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में ये दिया है 2 समीकरण, एक समीकरण ये हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। तो इसमें भी हमको देख लेना है, ठीक है, ABC। तो A1 क्या दिया है, A1 दिया है 9, B1 क्या दिया है, तो B1 दिया है यहाँ पे 3 है, ठीक है। और C1 क्या दिया है, तो C1 यहाँ पे देख रहे हैं 12 दिया है, ठीक है। A2 कितना दिया है, तो A2 दिया है यहाँ पे कितना 18 दिया है, ठीक है। B2 कितना दिया है, तो B2 के जगह पर यहाँ पे दिया है यहाँ 6। और उसके बाद C2 कितना दिया है, तो C2 के जगह पर यहाँ पे हम देख रहे हैं 24 है, ठीक है। तो इसको हम हल कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं A1 A2, ठीक है, बराबर है कि नहीं B1 B2 के, ठीक है, और बराबर है कि नहीं C1 C2 के, ठीक है। तो इस पर हम देख लेते हैं A1 A2 कितना दिया, A1 A2 ये 9/18 दिया है, ठीक है। और बराबर में B1 B2 कितना है, तो 3/6 दिया है, ठीक है, 3/में कितना दिया है, 6 दिया है। अब बराबर में C1 C2 कितना दिया, तो C1 C2 दिया है 12 और बट्टा में 24, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए ये 9 एकम 9 ये कटने वाला है और 9 दूना 18 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 कट जाएगा, ये भी कटने वाला 12 एकम 12 12 दूना 24 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें भी 1/2 आ गया, बराबर में इसमें भी 1/2 आ गया और बराबर में इसमें भी 1/2 आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये तीनों जो है बराबर हो गया, ठीक है। 1/2 इसके बराबर हो गया, 1/2 इसके बराबर, तीनों बराबर हो गया। तो जब तीनों बराबर हो गया इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः इस समीकरण का ग्राफ कौन सी रेखा होगा, जब तीनों बराबर होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2, जब तीनों बराबर होता है तो इस रेखा का, इस समीकरण का ग्राफ क्या होगा, तो इस समीकरण का ग्राफ होगा समपाती रेखा, ठीक है। इस समीकरण का ग्राफ क्या है, समपाती है, ठीक है। इस तरह से
इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर हो गया। उसके बाद जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों अब ये तीसरा क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। ए बी सी दिया है समीकरण 1 में, तो ये A1 हो जाएगा। A1 कितना दिया है? A1 दिया है 6, ठीक है। B1 कितना दिया है? तो B1 के जवाब यहाँ पे दिया है -3, ठीक है। और C1 कितना दिया? तो C1 के जवाब यहाँ पे दिया है 10, ठीक है। उसके बाद A2 कितना दिया? तो A2 के जगह पर यहाँ पे 2 दिया है। फिर B2 के जगह पर क्या है? तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो 1 जरूर है, ठीक है। तो ये -1 लिख देते हैं। और C2 बराबर क्या है? तो यहाँ पे 9, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखते हैं हल A1 A2, ठीक है। A1 A2, तो A1 A2 में क्या दिया है? तो A1 A2 6/2 दिया है, 6/2 लिख देंगे। और ये कटने वाला है, 2 एकम 2, 2 3 6 कट जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा कितना? 3/1। फिर उसके बाद है B1 B2 का मान कितना है? तो B1 B2 का मान देख रहे हैं माइनस में कितना दिया है? 3/-1 दिया है। तो माइनस माइनस अगर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3/1, ठीक है। उसके बाद है फिर C1 C2, तो C1 C2 है, तो C1 C2 में कितना दिया है? 10/9 दिया है। ये कटने वाला है, ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है। A1 A2 3/1 है, B1 B2 3/1 है। ये दोनों बराबर है, लेकिन तीसरी संख्या बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे अतः A1 A2, ठीक है, बराबर है B1 B2 के, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है C1 C2 के, ठीक है। तो जब बराबर नहीं है तो इस समीकरण का ग्राफ क्या होगा? तो लिख देंगे इस समीकरण का ग्राफ, इस समीकरण का ग्राफ क्या होगा? तो इस समीकरण का ग्राफ जो है वह समांतर होगा। क्या होगा? समांतर रेखा होगा, जिसमें कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण का ग्राफ क्या है? समांतर रेखा है, समांतर है, जिसमें कोई हल नहीं होगा। जिसमें A1 A2 B1 B2 बराबर है, लेकिन C1 C2 तीसरा बराबर नहीं है। इसमें समांतर रेखा है जिसमें कोई हल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3 गो क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आंसर जो है आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बच्चों जो है अब जो है हम प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है क्या दिया है? आप लोग जो है किताब से इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। दिया है अनुपातों A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, ठीक है। इसमें संगत है या असंगत है ये बताना है, ठीक है। तो आइए तीसरा का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा का पहला क्वेश्चन में दिया है 3x और प्लस में 2y बराबर में 5 दिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर दिया है यहाँ पे 2x माइनस में 3y और बराबर में 7 दिया है। ये दो समीकरण दिया है पहला क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं ये समीकरण 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को सीधा कर लेना है, ठीक है। A B C का मान जब बराबर के इधर दिया है, तो सबसे पहले समीकरण को सीधा कर लेते हैं। ये 3x हो गया और प्लस में 2y हो गया। ये 5 बराबर के इधर लेके आएंगे, तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। उसके बाद फिर इसको ये 2x हो गया और माइनस में 3y हो गया, और ये +7 बराबर के इधर लेके आएंगे तो -7 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले इसमें समीकरण को सीधा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखना है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सीधा करने के बाद अब इसमें हमको देखना A1 A2 क्या है।
तो A1 A2 ABC है, ठीक है। इसमें देखेंगे ABC और इसमें भी ABC, A1 A और A1 B1 और ये C1 है और A2 B2 C2 है। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख देते हैं A1 A2 है, तो A1 कितना दिया है, तो A1 यहाँ पे दिया है कितना, ये 3 जो है ये A1 हो गया, ठीक है। और A2 कितना दिया है, ये दूसरा समीकरण में A2 ये यहाँ पे दिया है 2 दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे B1 B2, ठीक है। तो B1 B2 का मान क्या है, तो B के जगह पर यहाँ पे 2 दिया तो 2 लिख देंगे और बट्टा में यहाँ पे दिया B के जगह पर B2 के जगह पर माइनस में 3 या 3 लिख देंगे माइनस में, ठीक है। उसके बाद फिर C1 C2, ठीक है। तो C1 C2 क्या है, तो C1 के जगह पर -5 दिया तो -5 लिख देंगे और बराबर C2 के जगह पर क्या दिया है, C2 के जगह पर -7 दिया है, ठीक है। तो -7 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों का मान हम यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं A1 A2 B1 B2 ये दोनों जो है बराबर नहीं है, या 3/2 है, ये -2/-3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः A1 A2, ठीक है, वो बराबर नहीं है किसके, B1 B2 के। यही दो दिए को संख्या में हमको पता चल गया कि ये दोनों जो है बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है तो लिख देंगे बराबर नहीं है, ये क्या है, जब A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। और जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है उसमें एक हल होता है और वो संगत में होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि समीकरण संगत में है या असंगत में, तो लिख देंगे अतः यह समीकरण संगत में है, ठीक है। यह समीकरण क्या है, संगत में है, और ये आंसर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब जो है दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पे दिया हुआ है, ये दूसरा समीकरण है, पहला और ये दूसरा दिया है। सबसे पहले इसमें भी हम देख रहे हैं कि समीकरण सीधा नहीं है, तो सबसे पहले समीकरण हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। 2x और ये 3y, ये 8 जो दिया बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। और ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 4x कॉमन दे देंगे 4x, और ये माइनस में 6y, ये 9 बराबर के इधर लेके आएंगे तो -9 हो जाएगा बराबर में 0, और ये समीकरण हमारा दूसरा हो जाएगा। तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। A1 और B1 और ये C1 हो गया, ये A2 B2 और ये C2 हो गया। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे हल, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे। A1 A2 का मान क्या है, A1 के जगह पर 2 दिया है 2 लिख देंगे, ठीक है। और A2 के जगह पर 4 दिया है 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर B1 B2, ठीक है। B1 B2 के जगह क्या दिया है, तो B1 के जगह पर दिया -3, ठीक है, और बट्टा में B2 के जगह दिया -6, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कटने वाला है, ठीक है। अच्छा पहले लिख लेते हैं, C1 C2 भी लिख लेते हैं, ठीक है। C1 कितना दिया, -8 दिया है, और C2 कितना है दूसरा समीकरण में -9 दिया है, ठीक है। C1 C2 भी हो गया। हम देख रहे हैं ये कटने वाला है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट जाएगा, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, और ये कटने वाला नहीं है लेकिन माइनस माइनस जरूर कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं A1 A2 का मान कितना आ गया है, 1/2, ठीक है। उसके बाद फिर B1 B2 का मान कितना आ गया है, तो B1 B2 का मान आ गया ये भी 1/2, ठीक है। उसके बाद फिर C1 C2 का मान कितना आ गया है, तो C1 C2 का मान है 8/9, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/2 1/2 ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि A1 A2 जो है बराबर है किसके, B1 B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 C2 के, ठीक है। दो को बराबर है, A1 A2 और B1 B2 बराबर, लेकिन तीसरा वाला जो है बराबर नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे अतः, ठीक है, संगत में है कि असंगत में है, ठीक है। तो ये समीकरण जो है असंगत में है, क्योंकि ये
A1 A2 B1 B2 दो को बराबर है और तीसरा वाला बराबर नहीं है, ठीक है। तो बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, ये समांतर रेखा होगा जो कि असंगत में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यह समीकरण असंगत में है, ठीक है। ये समीकरण असंगत में है जिसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसका आगे हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों अब जो है तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख रहे हैं ये समीकरण 1 दिया है, ये समीकरण 2 दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं समीकरण जो है ये सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको समीकरण को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे संख्या जो दिया बट्टा में दिया है, ठीक है। तो इसका समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ घटाव यहाँ पे जोड़ बना लेंगे। 2 3 का एलसीएम जो है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का पड़ा कवर पड़ेंगे 6 आएगा, 2 3 6 और 3 से 3 में गुना 3 3 का 9 हो जाएगा। एक्स है तो एक्स लिख देंगे, ठीक है। प्लस में 3 का पड़ा 2 बार पड़ेंगे 3 दूना 6, तो 5 का पड़ा 5 दूना 10 यहाँ पे लिख देंगे, 10 वाई हो जाएगा और बराबर में 7 है, ठीक है। अब मान लीजिए इसके नीचे एक छुपा है तो तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, एक से इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 9x और प्लस में 10y अब बराबर में इससे गुना कर देंगे तो 6 7 ये 42 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 9x हो जाएगा प्लस में 10y हो जाएगा, ये 42 जो है बराबर के इधर लेके आएंगे तो -42 हो जाएगा और बराबर इधर 0 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरह ये समीकरण दूसरा जो दिया है ये 9x का 9x और माइनस में 10y, ठीक है। और ये 14 जो है बराबर के इधर लेके आएंगे तो -14 हो जाएगा और बराबर में 0 कर देंगे। ये समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है। अब ये समीकरण 1 और 2 दोनों से हमको देख लेना है, ठीक है। ये ABC हो गया, इसमें ABC हो गया। तो आइए हम इसको यहाँ पे और सबसे पहले हल यहाँ लिख लेना है, ठीक है। ये हल हो जाएगा। इसके बाद इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं A1 A2, ठीक है। A1 A2 का मान क्या है, तो A के जगह पर A1 के जगह पर कितना दिया है 9 दिया है और A2 के जगह पर क्या दिया है 9 दिया, ठीक है। उसके बाद फिर B1 B2, ठीक है। B1 B2 का भी मान निकाल लेते हैं। तो B1 के जगह पर क्या दिया है 10 दिया है और B2 के जगह पर कितना दिया है, तो B2 के जगह पर भी माइनस में 10 दिया है, ठीक है। तो उसके बाद C1 C2 कितना दिया है, इसमें दिया माइनस का 42 और इसमें दिया माइनस का 14, ठीक है। अब देखिए 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो ये A1 A2 जो है कितना आ गया है 1/1, ठीक है। उसके बाद B1 B2 जो है कितना आ गया है, तो B1 B2 10 से कम 10 कट जाएगा तो ये 1/1 हो जाएगा, ठीक है। जो कि 1/1 हो जाएगा जो कि माइनस में हो जाएगी, माइनस का चिन्ह तो इसमें माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं A1 A2, ठीक है। ये A1 A2 और ये B1 B2 ये 1/1 है और ये भी 1/1 है, लेकिन माइनस में, प्लस में भी माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों जो है बराबर नहीं है, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः A1 A2 वो जो है बराबर नहीं है किसके, तो B1 B2 के, ठीक है। B1 B2 के बराबर जब नहीं है तो इसका समीकरण क्या होगा, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है। और प्रतिच्छेदी जब रेखा होगा तो इसमें एक हल होगा, तो ये संगत में होगा नहीं। यहाँ पे हम लिख देते हैं यह समीकरण संगत में, इसमें है संगत में है और ये आंसर कर देंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखा जिसमें होता है, ठीक है, जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है वो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, वो समीकरण संगत में होता है और इसमें एक हल होता है, तो ये लिख देंगे समीकरण संगत में है। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब तीसरा का चौथा क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। ये 5x है, सबसे पहले समीकरण को सीधा कर लेना है, ठीक है। 5x दिया है और -3y है
और ये 11 दिया है प्लस में, जिसके बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में 11 हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है, कॉमा। फिर यहाँ पे दूसरा समीकरण में दिया है कितना, माइनस में 10x दिया है और प्लस में 6y दिया है। ये माइनस का 22 बराबर के इधर लेके आएंगे तो प्लस 22 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 0 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं इसमें ABC और इसमें ABC, ठीक है। तो यहाँ पे हल लिख देना है, ठीक है, और देखते हैं A1 A2 का मान कितना आ रहा है। एक के जगह पर कितना दिया, A1 5 दिया है और A2 के जगह पर कितना दिया, माइनस में 10 दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर B1 B2, तो B1 B2 के जगह पर क्या दिया है, ये माइनस में 3, ठीक है, माइनस में 3 और इसमें क्या दिया है, प्लस में 6 दिया है। उसके बाद फिर C1 C2 कितना दिया है, C1 के जगह पर माइनस में 11 और बट्टा में C2 के जगह पर दिया है प्लस में 22, ठीक है। अब देखो ये कटने वाला है कि नहीं, 5 से कम 5, 5 दूना 10 कट जाएगा, ठीक है, ये माइनस में है, ठीक है। 3 एक कम 3 और 3 दूना 6 कट जाएगा, ये भी माइनस में है। 11 एक कम 11, 11 दूना 22 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं A1 A2 कितना है, तो माइनस में 1/2 आ रहा है। फिर B1 B2 जो है कितना दिया है, ये इसका भी माइनस का चिन्ह सामने दिया था, 1/2, ये भी माइनस में आ गया, ठीक है। उसके बाद C1 C2 कितना दिया है, तो C1 C2 ये भी माइनस में 1/2 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं A1 A2 B1 B2, ठीक है, A1 A2 B1 B2 और ये C1 C2, ठीक है, ये भी माइनस में है तो इसका आगे माइनस का चिन्ह दे देंगे। देख रहे हैं तीनों जो है बराबर है, तीनों जो है माइनस 1/2 आ चुका है। तो हम लिखेंगे, और तो क्या लिखेंगे, तो A1 A2 जो है क्या है, बराबर है B1 B2 के, ठीक है, और बराबर है C1 C2 के, ठीक है। जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, तो जब तीनों बराबर होता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये समपाती रेखा है, ठीक है। समपाती रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा जो होता है समपाती रेखा, और समपाती रेखा में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। और समपाती रेखा में अनेक हल जब होते हैं तो क्या है, संगत में है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यह समीकरण जो है, यह समीकरण संगत में है, ठीक है, यह समीकरण संगत में है। और इस तरह से ये हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर जो है बोर्ड को क्लीन करके अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समीकरण को ठीक से सीधा कर लेना है, ठीक है, समीकरण इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भिन्न में दिया है, ये भिन्न में नहीं है, तो इसके नीचे मान लीजिए एक छुपा है और इसको जो है भिन्न का जोड़ बना लेंगे। 3 एक का एलसीएम निकालेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 एकम 3 और ये 4 एकम 4x हो जाएगा। एक से इसमें भागा देंगे 3 बार में, तो 3 से इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूना 6y हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में ये 8 हो जाएगा। उसके बाद इसके नीचे मान लीजिए एक छुपा है, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, एक से इसमें गुना कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा और प्लस में 6y हो जाएगा, और इसमें गुना कर देंगे तो ये 8 तिरका 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 4x का 4x प्लस में 6y हो जाएगा, अब 24 बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में 24 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये समीकरण 1 तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया है तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2x दिया है और प्लस में 3y दिया है, ये 12 बराबर के इधर लेके आएंगे तो -12 हो जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे। ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। अब इसे दोनों समीकरण के हमको देख लेना है। क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे A1 A2, ठीक है, A1 A2 कितना दिया है, तो A1 दिया है 4, ठीक है, और A2 दिया है यहाँ पे 2। उसके बाद फिर देखेंगे B1 B2, तो B1 के जगह पर दिया है कितना 6 और B2 के जगह पर कितना दिया है 3, ठीक है। उसके बाद फिर C1 C2, C1 के जगह पर दिया माइनस में 24 और C2 के जगह दिया माइनस में 12। देख रहे ये कटने वाला है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट जाएगा, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूना 24 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे
2 आ गया है, इसमें भी जब सॉल्व किया है तो इसमें भी 2 आ गया है, ठीक है। यानी कि A1 A2 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 है, नीचे एक तो छुपा रहता है, किसी संख्या के नीचे एक छुपा रहता है, इसलिए एक लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये B1 B2 हो गया, ठीक है, जिसका मान 2 आ गया। और ये C1 C2 हो गया, ठीक है, जिसका मान, इसका भी मान 2 आ गया। नीचे एक छुपा रहता है इसलिए एक नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अतः A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों क्या है, बराबर हैं। हम लिख देंगे A1 A2 बराबर है B1 B2 के बराबर है फिर C1 C2 के, ठीक है। और जब तीनों समीकरण जब बराबर होता है, जब तीनों बराबर होता है, तो इसका मतलब जो है क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये समपाती रेखा है। और समपाती रेखा में बहुत सारे हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, नहीं, समपाती रेखा में बहुत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, और ये संगत में है। तो इसलिए हम लिख देंगे यह समीकरण जो है, यह समीकरण संगत में है, ठीक है, संगत में है। और इस तरह से ये आंसर हम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है एक एक करके जो है हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको जो है फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और यह वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जैसे कि सॉल्व किया है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा हल, हल लिख करके तब इसके बाद ये सॉल्व कर दीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा इसलिए, ठीक है। और इस तरह से ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए।